हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कोर्ट ग्रांट्स बेल टू सर्वेश मिश्रा इन एक्साइज पॉलिसी केस। कोर्ट ग्रांट्स बेल टू सर्वेश मिश्रा इन एक्साइज पॉलिसी। कोर्ट यानी अदालत, ग्रांट यानी देना, ठीक है, बेल यानी जमानत, ठीक है, टू सर्वेश मिश्रा, अदालत ने सर्वेश मिश्रा को जमानत दी। इन एक्साइज पॉलिसी केस, एक्साइज यानी उत्पाद नीति मामले के अंदर, ठीक है। कोर्ट ग्रांट्स बेल टू सर्वेश मिश्रा इन एक्साइज पॉलिसी। कोर्ट ने बेल दी यानी जमानत दी सर्वेश मिश्रा के को एक्साइज यानी उत्पाद नीति मामले के अंदर। कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, ग्रांट सिंगुलर सब्जेक्ट होने के सिंगुलर वर्ब है, बेल यानी जमानत, टू यानी किसको, सर्वेश मिश्रा को, इन किसके अंदर, एक्साइज पॉलिसी केस के अंदर। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू दिल्ली। ए दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे ग्रांटेड रेगुलर बेल टू सर्वेश मिश्रा, who was charged along with Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh in connection with a money laundering case related to alleged scam in Delhi Excise Policy 2021-22 full stop। वापस देखते हैं। ये दिल्ली कोर्ट यानी दिल्ली कोर्ट, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, ग्रांटेड यानी देना, ठीक है, रेगुलर बेल यानी नियमित बेल टू सर्वेश मिश्रा, दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका पूरे का मतलब दिल्ली कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ऑन, और जब वार और डे की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ग्रांटेड का मतलब देना, रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत, टू सर्वेश मिश्रा, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इन्होंने क्या किया था, किसके लिए इनको मतलब बेल लेनी पड़ी, है ना, वो सारी। हु वाज चार्जशीटेड, जिनके ऊपर चार्जशीट यानी चार्जशीट दाखिल की गई, अलोंग विथ साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह, आम आदमी पार्टी संजय सिंह, हु वाज चार्जशीटेड अलोंग विथ आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह, इनके साथ में हु, जिनके साथ जो वह चार्जशीट दाखिल की गई यानी, ठीक है, अंतिम जो रिपोर्ट होती है जो दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको बोलते हैं चार्जशीट, अलोंग विथ आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की जो एमपी है या सांसद है संजय सिंह, इन कनेक्शन विथ, ये एक कनेक्शन यानी जो मामला था, इन कनेक्शन विथ एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ये बार बार जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात होती, बेल की बात होती या कुछ भी मर्डर की बात होती तो इसके अंदर ये फ्रेज हमेशा आती रहती है, इसको ध्यान में रखा। इन कनेक्शन यानी किससे संबंधित होना, ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जो मामला था उससे जो संबंधित था, केस रिलेटेड टू अलीज स्कैम इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो केस रिलेटेड था अलीज यानी तथाकथित रूप से स्कैम यानी घोटाले का, इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी दिल्ली की उत्पाद नीति से संबंधित जो मामला था उसके ऊपर, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई थी, ठीक है ना, उससे संबंधित है। वापस देखते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा, हु वाज चार्जशीटेड, जिसके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई, अलोंग विथ, किसके साथ में, इनके साथ में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह भी थे, इन कनेक्शन विथ, एक मामले के अंदर, इन ए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, केस था, रिलेटेड टू एलिज, जिनके ऊपर, इनके ऊपर आरोप था कि तथाकथित स्कैम, जो कि इनके दिल्ली एक्साइज पुलिस पॉलिसी का, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी उत्पाद नीति का जो मामला था उसका आरोप था, ठीक है ना, कथित रूप से, एलिज्ड का मतलब होता कथित रूप से, स्कैम यानी घोटाले का, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को समझते हैं। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। अलोंग विथ, जब एक व्यक्ति का दूसरे कोई साथ में होता है ना तो अलोंग विथ लगता। आम आदमी पार्टी, इनके साथ में और कौन थे, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह भी थे, ठीक है, उनकी भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आपको सेंटेंस कनेक्ट करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज M.K. Nagpal granted regular bail to Mishra on furnishing a bail bond of Rs 1 lakh full stop। द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज यानी विशेष अदालत के जज न्यायाधीश M.K. नागपाल ग्रांटेड, N.K. नागपाल ने ग्रांटेड यानी दी, रेगुलर बेल यानी नियमित बेल यानी स्पेशल विशेष न्याय जज M.K. नागपाल ने इनको जमानत दी, रेगुलर बेल नियमित जमानत दी, टू मिश्रा को जमानत दी, ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड ऑफ Rs 1 लाख, 1 लाख का बॉन्ड भरवा कर, ठीक है ना, प्रस्तुत करके जो उन्होंने भरवाया उनसे
वसूला गया, ठीक है ना, 1 लाख का बॉन्ड ऑन फर्निशिंग ए बेल, यानी फर्निशिंग का मतलब प्रस्तुत करना या तैयार होता, ठीक है ना, फर्निशिंग, ठीक है, ए बेल बॉन्ड ऑफ मतलब 1 लाख का बॉन्ड प्रस्तुत किया, ठीक है ना, भरा, इसका मतलब ये होगा। वापस देखते हैं, ए कोर्ट ऑफ स्पेशल जज यानी विशेष अदालत के न्यायाधीश एम के नागपाल, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा एम के नागपाल, और ग्रांटेड इसकी मेन वर्ब है, रेगुलर बेल इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि दी गई, किसको दी गई, नियमित बेल टू मिश्रा को, यानी जब भी किसी व्यक्ति का पूरा नाम इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद में अपन उसका सरनेम उठा सकते हैं, तो यहाँ पे मिश्रा उसका सरनेम उठाया, ठीक है। ऑन फर्निशिंग ए बेल बॉन्ड, जो कि बेल दी गई किसके, प्रस्तुत किया, कौन, 1 लाख का बॉन्ड, बेल बॉन्ड ऑफ RS 1 लाख, 1 लाख का बॉन्ड प्रस्तुत करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट हैज रिजर्व एन ऑर्डर ऑन बेल ऑन जनवरी 20, इट हैज हेड रिजर्व, ये रिजर्व यानी आरक्षित, रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना, यहाँ पे सुरक्षित होगा, रिजर्व का मतलब सुरक्षित, ऑन एन ऑर्डर बेल ऑन, ये बेल का जो ऑर्डर या जमानत का ऑर्डर सुरक्षित रखा गया था 20 जनवरी को, 20 जनवरी के लिए, ठीक है। ऑन जनवरी 10 द सेम कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम बेल टू मिश्रा अंटिल द डिस्पोजल ऑफ हिज रेगुलर बेल एप्लीकेशन, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ऑन जनवरी 10 यानी 10 जनवरी को द कोर्ट ग्रांटेड, द सेम कोर्ट यानी यही कोर्ट ने, यानी एसी कोर्ट ने, ग्रांटेड यानी सेम कोर्ट, इसी कोर्ट ने, सेम यानी एसी ने, कोर्ट ने ग्रांटेड अंतरिम बेल, उन्होंने अंतरिम बेल तो दे दिया, अंतिम जमानत तो दे दी, टू मिश्रा है, मिश्रा को, अंटिल तक, तब तक, द डिस्पोजल ऑफ हिज एप्लीकेशन, ठीक है, अंटिल डिस्पोजल ऑफ हिज रेगुलर बेल एप्लीकेशन, जब तक मतलब उनकी रेगुलर नियमित बेल की जो एप्लीकेशन हो उसका निपटारा नहीं हो जाए, ठीक है ना। वापस देखते हैं, इट हैज रिजर्व एन ऑर्डर बेल ऑन जनवरी, मतलब 20 जनवरी के लिए एक आदेश सुरक्षित रखा था, ठीक है ना, इसका मतलब समझना। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन ऑर्डर मतलब फैसला, अंतिम फैसला या जो बेल का जो फैसला होगा वो 20 तारीख को सुना जाएगा, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे। इट हेड रिजर्व एन ऑर्डर ऑन बेल जनवरी 20 यानी 20 जनवरी के लिए एक आदेश सुरक्षित रखा था, ठीक है। ऑन जनवरी 10 जनवरी 10 को द सेम कोर्ट ग्रांटेड अंतरिम बेल, जनवरी 10 को सेम कोर्ट यानी एसी कोर्ट ने इसको अंतरिम बेल तो दे दी थी टू मिश्रा यानी मिश्रा को, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ हिज एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन, जब तक द डिस्पोजल यानी उसका निपटारा नहीं हो जाए, ठीक है ना, उसका किसका, हिज रेगुलर बेल यानी नियमित बेल के जो एप्लीकेशन है उसका निपटारा नहीं हो जाए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है ये, लेकिन जैसे जैसे ऐसी न्यूज़ में पढ़ोगे आप तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अलग अलग टॉपिक पे हो तो उससे क्या इंटरेस्ट भी बना रहता है, और एक ही टॉपिक पर अगर कोई न्यूज़ हो तो फिर वो बार बार अपने को ना तो उसके अंदर वोकेबलरी मिल पाती है और ना ही सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल पाता है। इसलिए नियमित रूप से अलग अलग टॉपिक पर न्यूज़ लाएंगे ताकि उससे इंटरेस्ट भी बना रहे और चीजें नई अपने को सीखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा करना, ठीक है ना। फर्निश का मतलब प्रस्तुत करना या तैयार करना। द कोर्ट mentioning the Supreme Court verdict in Satyendra Kumar Anil until versus Central Bureau of Investigation and other 2021 stated that certain guidelines have been laid down regarding the bail to accused person in case of different categories which was subject to certification to basis condition. Firstly, the accused was not arrested during the investigation, and secondly, he cooperated throughout the investigation, full stop, ठीक है। सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। द कोर्ट यानी कोर्ट मतलब न्यायालय, ठीक है। मेंशन यानी उसने बताया। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट का मतलब होता एक मामला, ठीक है ना, एक निर्णय, ठीक है ना। मेंशनिंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बताते हुए सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेज यानी के खिलाफ, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सेंट्रल ब्यूरो यानी केंद्रीय जांच एजेंसी और सत्येंद्र कुमार के खिलाफ जो एक वर्डिक्ट था, एक मामला था, वो बताया, उसका जिक्र किया, ठीक है ना। एंड अदर्स स्टेटेड, ठीक है ना, कि सर्टेन गाइडलाइंस हैव बीन लेड डाउन रेगुलर रिगार्डिंग सर्टेन गाइडलाइन यानी कुछ नियम, सर्टेन यानी निश्चित, गाइडलाइन यानी जो मार्गदर्शन होता है, ठीक है। गाइडलाइन यानी कुछ गाइडलाइन होती हैं, ठीक है ना। हैव लेड डाउन रिगार्डिंग इससे संबंधित जो गाइडलाइन लेड डाउन यानी दी गई है, लेड डाउन का मतलब दी गई है, ठीक है ना। हैव बीन लेड डाउन यानी बताई गई है।
या दी गई हैं। द बेल टू अक्यूज पर्सन इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, द बेल यानी अक्यूज पर्सन यानी जो आरोपी व्यक्ति है उसके केस में डिफरेंट कैटेगरी यानी जो अनेक अलग अलग श्रेणियां होती है ना, अलग अलग कैटेगरी का अक्यूज होता है, किस तरीके के मामले में कहाँ किसको बेल देनी है या नहीं देनी, उसका जिक्र है इसके अंदर, ठीक है ना। एक सुप्रीम कोर्ट का एक पहले एक फैसला था, जब भी कोर्ट का कोई फैसला होता है ना तो ये चीज ध्यान में रखी जाती है, इस किसी तरह का मामला पहले हुआ या नहीं हुआ, उसी के बेसिस पे अधिकतर मामले होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो निचली अदालतें जो भी होती है या फैसला सुनाती तो उसी को ध्यान में रख के फिर वो वर्डिक्ट रहता है, अधिकतर केसों में ऐसा होता है, ठीक है ना। उसी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द कोर्ट यानी न्यायालय ने, मेंशनिंग यानी मेंशन बताते हुए द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ने, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का फैसला, कौन सा फैसला, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अदर, मतलब सत्येंद्र कुमार और केंद्रीय जांच एजेंसी के बीच में जो मामला था उसका जिक्र करते हैं, स्टेट में जिक्र करते हुए द सर्टेन गाइडलाइन हैव बीन लेड डाउन रिगार्डिंग, इससे संबंधित कुछ सर्टेन यानी निश्चित गाइडलाइन मतलब बताई गई या दी गई है, ठीक है। द बेल अक्यूज्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, बेल अक्यूज्ड पर्सन जिसको बेल यानी बेल मिलती है आरोपी को, उसको इन केस यानी ऐसे मामलों में डिफरेंट कैटेगरी यानी अनेक अन्य श्रेणी का जो मामला होता है ना, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताए, विच वाज सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेशन टू बेसिक कंडीशन, विच जो कि एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे विषय, सब्जेक्ट टू बेसिक सेटिस्फेक्शन यानी संतोषप्रद है ना, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ टू बेसिक कंडीशन यानी दो जो शर्तें होती हैं, बेसिक यानी सामान्य जो शर्तें होती, सेटिस्फेक्शन की यानी संतुष्टि की, उसके ऊपर था, ठीक है। विच वाज सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन टू बेसिक कंडीशन, जो कि दो जो मतलब संतोषजनक की जो मतलब शर्तें थी उसके ऊपर। फर्स्टली, अब वो शर्तें कौन सी हैं उनके बारे में बता रहा। फर्स्टली, पहली, द अक्यूज्ड वाज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, द अक्यूज्ड यानी आरोपी, वाज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आरोपी को मतलब इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया हो, पहली शर्त तो है। एंड सेकेंडली, ही कोऑपरेटेड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, और उसने कोऑपरेट यानी सहयोग किया, थ्रू आउट यानी पूरी मतलब जांच में, इन्वेस्टिगेशन यानी पूरी जांच के अंदर उसने सहयोग किया हो जांच एजेंसी का, ठीक है। तो ऐसा मतलब उसके आधार पर बेल दी जा सकती है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। वापस देखते हैं, द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, मेंशनिंग यानी बताते हुए, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, एक निर्णय था जो किसके खिलाफ था, सत्येंद्र कुमार और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच एजेंसी और अदर के खिलाफ। उसमें बताया कि सर्टेन गाइडलाइन हैव लेड डाउन रिगार्डिंग द बेल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, उसके अंदर कुछ गाइडलाइन दी गई है, ठीक है ना, कुछ नियम कायदे दिए गए, हैव बीन लेड डाउन रिगार्डिंग यानी इससे संबंधित, टू बेल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन यानी अक्यूज्ड यानी आरोपी पर्सन की बेल के संबंधित, इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी यानी अलग अलग श्रेणी के अंदर जो अक्यूज्ड या आरोपी होता है वो। विच वाज सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ टू बेसिक कंडीशन, जो कि सब्जेक्ट था, जो विषय था, दो बेसिक कंडीशन यानी सामान्य परिस्थितियों का, जो कि सेटिस्फेक्शन है संतोषप्रद करने वाली, मतलब ये अगर व्यक्ति उससे संतोष मतलब कोर्ट संतोष हो जाता है तो उसको बेल मिल सकती है, ऐसा कहने का मतलब। फर्स्टली, पहली थी, द अक्यूज्ड वाज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, द अक्यूज्ड यानी आरोपी, वाज नॉट अरेस्टेड जो कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसी दौरान अगर पुलिस को कुछ लगता है, कोर्ट को कुछ लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं हुआ। एंड सेकेंडली, दूसरा, ही कोऑपरेटेड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, और पूरे ही मामले में जब तक जांच चली उन्होंने जांच एजेंसी का पूर्णतः सहयोग किया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कम से कम एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।